बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फ़राज़ फ़ारूक ख़ान है। आप लोग शायद मोस्टली मुझे जानते होंगे। मैं एक यूट्यूब चैनल को होस्ट करता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं और उमर भाई एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, एक इशू को डिस्कस कर रहे थे। उस चीज़ को डिस्कस करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान में इश्यूज़ बेतहाशा है। उसके ऊपर लोग बेतहाशा बात करते हैं, लेकिन उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है, जो इशू है, उसके सॉल्यूशन के ऊपर इतनी बात नहीं की जाती। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जी आप बिल्कुल एक ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल पर आए हैं। एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिल दिल पाकिस्तान। और इस चैनल के ऊपर मैं और उमर भाई हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो फोकस होगा जो इश्यूज़ के सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस के ऊपर इतनी लोग बात नहीं करते। एक आज का जो टॉपिक है वो मेजरली सबसे एफिलिएटेड है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पेरेंट हो। पेरेंट होते हुए आपका बेटा एक स्टूडेंट है, ठीक है, और चाहे वो ग्रेजुएटेड है या नहीं है। कोविड में एक चीज़ को बहुत शीघ्र किस्म ने हिट किया। कोविड ने वो मेजर हिट लगा है एजुकेशन सिस्टम को ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं किसी ईस्टर्न या वेस्टर्न कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एज बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम मेजर हिट हुआ है। किसी भी सूरत में एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का उस तरीके से वर्क नहीं करा जिस तरीके से करना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा पहला सवाल उमर भाई आपसे ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन आपके मुताबिक कहाँ पे स्टैंड करता है? मेरे मुताबिक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो काफ़ी लो स्टैंड करता है। वो इतना हाई स्टैंड नहीं करता, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं करता। और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, और उनमें से एक वजह ये कि दैट इन माय ओपिनियन टीचर्स आरंट गिवन एनी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इन एनीथिंग लाइक। अब देखो कि 60 साल पहले, 60-70 साल पहले जो फ़ोन थे, ये आजकल स्मार्टफ़ोन जो है हमारे पास, इस तरह के फ़ोन नहीं थे। वो डायल फ़ोन थे जिनको आप घुमाते थे, इस्तेमाल करते थे। 100 साल पहले चले जाओ, 100-110 साल पहले गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं होती थी, गधा गाड़ी इस्तेमाल की जाती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन आप अब जाते हो 60 ईयर्स पहले बैक चले जाओ, 70 ईयर्स बैक चले जाओ, तब के क्लासरूम्स को, तब के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और अब को कंपेयर करो तो उनमें इतना फ़र्क नहीं है। ये है कि इन्वायरमेंट चेंज है कि दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाते थे और अब अच्छे क्लासरूम्स में अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। लेकिन जो दोनों के दरमियान एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन चीज़ ये आ जाती है कि टीचर्स जो हैं, एक टीचर होता है 20-30 बच्चों के सामने। हर बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटी, वे ऑफ थिंकिंग, उसकी उसकी एबिलिटीज़, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसका आईक्यू लेवल, सब कुछ डिफरेंट होता है एक दूसरे से। हर एक बच्चा स्पेशल होता है, हर एक बंदा स्पेशल होता है, और उस टीचर के वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होती है। तो वो एक टीचर 20 से 30 बच्चों को कैसे एक तरह से पढ़ा सकता है? ठीक है। मेरे मेरे ख़्याल से टीचर्स को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ, ताकि टीचर्स को डील करना है तरह तरह के स्टूडेंट्स के साथ, डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स के साथ उनको डील करना है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनको कैसे पढ़ाना है। कोई बच्चा है जिसे डिप्रेशन है, उससे मेंटल इलनेस है, कोई उसे एग्जाइटी है, वो इंट्रोवर्टेड है, उसको कैसे पढ़ाना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करवाना है इस मामले में। तो आपकी क्या राय है इस मामले में? मैं काफ़ी हद तक आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी एजुकेशन में बहुत से फ्लॉज हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। टीचर्स को अगर देखा जाए, उनको पता ही नहीं लगता कि हम जिस तरीके से बड़े हुए हैं। 40+ स्ट्रेंथ होती थी हमारी क्लासेस में। टीचर्स स्टूडेंट को खामोश कराते हुए लग जाए, या वो किसी एक स्टूडेंट को करे जो वीक है। मोस्टली हर क्लास में कोई ना कोई एक स्टूडेंट होगा जो वीक होगा, और बेचारा वीक ही रहेगा। उस उसकी वीकनेस को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जी, जिस तरीके से हमने कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग की जाए, आपने कहा कि हमारे स्कूल्स में होना चाहिए कि कोई साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, या इवन अगर हम बड़े एकेडमीज़ या कॉलेजेस में चले जाएं, वहाँ पर होते हैं टीचर काउंसलर्स। उनके ज़रिए से एक स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी है उसको देखा जा सकता है। उसको हम समझ सकते हैं कि जी वो स्टूडेंट कहाँ पे लैग करता है, और उस लैग को ख़त्म किसी तरीके से किया जाए। आप बताएं, आपको और कौन कौन से फेलियर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में नज़र आते हैं?
और फ्लॉज काफ़ी सारे हैं। एक फ्लॉ जो मैं देखता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा, वो ये है कि क्रिएटिविटी स्टूडेंट की लॉस कर दी जाती है। पहली जमात के आप बच्चे के पास जाते हैं, आप उससे जाके पूछते हैं कि वो आपसे कोई सवाल पूछे, तो वो बच्चा आपसे लॉजिकल और डीप सवाल पूछेगा कि बच्चे कहाँ से आते हैं, आसमान ब्लू क्यों होता है, पत्ते हरे क्यों होते हैं, और ये लॉजिकल सवाल हैं, उनके पीछे काफ़ी डीप आंसर्स हैं। यही आप किसी 12वीं के बच्चे के पास आ जाओ और आप उससे जाके पूछो कि भाई मुझे कोई बताओ, मुझसे कोई सवाल पूछो, तो वो आपसे इस तरह के सेम क्रिएटिव सवाल नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम के बीच में, स्कूलिंग सिस्टम के बीच में कहीं ना कहीं उस बच्चे की क्रिएटिविटी, उस बच्चे की डीप थिंकिंग लॉस्ट हो गई है। अब आप देखते हो आजकल के ज़माने में जो कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस कर रही हैं, जो टॉप लीडिंग कंट्रीज़ हैं, इन्वेंशंस कर रही हैं वो ज़्यादा, ठीक है, उन इन्वेंशंस की वजह से वो जा रही हैं टॉप लीडिंग पे। इन्वेंशंस के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? आइडियाज़। और आइडियाज़ आपके क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट की क्रिएटिव थिंकिंग ही ख़त्म कर रहे हो, तो आप उसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोई आपको आइडियाज़ देगा, कि वो कोई कौम की तरक्की करेगा, जब उसके पास क्रिएटिव थिंकिंग है ही नहीं। वो तो एक टेक्स्ट बुक पे बाउंड हो गया है भाई, कि इस पे जो लिखा है उससे याद करना है, तोते बना रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हम इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए चूज, अगर हम मैट्रिक, हम दो बच्चों को कंपेयर कर लें, एक मैट्रिक वाले बच्चे को कंपेयर कर लें और एक ओ लेवल्स के स्टूडेंट को कंपेयर कर लें, बहुत बहुत बड़ा हमें एक तो क्लास डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा, और क्लास डिफरेंस के ऊपर भी मैं आगे आपसे सवाल करूँगा। लेकिन मैट्रिक सिस्टम के स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो 74 ईयर्स में पाकिस्तान जब से बना है, अब से इवन मैं कुछ टाइम पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी कह रहे थे कि उनको भी पता है कि यहाँ पे रटे चल रहे हैं, रटों के ऊपर बात की जाती है, लेकिन उनको ख़त्म करने की कोई बात नहीं करता कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। कि भाई हमें अपने स्टूडेंट को बुक तक बाइंड नहीं रखना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि भाई आप ओपन बुक टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट में टीचर वही सवाल उठाकर दे देगा जो बुक की एंड में एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे। वो कुछ क्रिएटिव नहीं सोचेगा कि भाई मैं बेटे अपने जो स्टूडेंट है उसको देख सकूं कि भाई उसका माइंड कहाँ तक जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिए जाते जिस तरीके से वो उसकी सोच को देख सके कि भाई क्या चीज़ है। अगर कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन है तो भाई उससे पूछ दिया जाएगा जी व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, वही एक घसापट्टा वो आंसर देगा कि कंप्यूटर से अपना एडिंग मशीन है, ये करती है वो करती है। उसको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, इस तरीके से उसको टैकल किया जाए कि स्टूडेंट खुद कहे भाई बुक में मुझे जवाब नहीं मिला, मैं सोचता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स का फोकस लेकर जाना चाहिए। जिस तरीके से पहले मैंने बात की क्लास सिस्टम के ऊपर, आपके मुताबिक ये जो क्लास सिस्टम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरह हिट करता है? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपकी पिछली बात पे कुछ टैकल करना चाहूँगा। वो ये कि टीचर्स ऐसे सवाल इसलिए नहीं पूछते क्रिएटिव थिंकिंग की, क्योंकि अभी बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम पाकिस्तानी कौम हैं। हम भाई छोटे काम करते हैं, हम भागते हैं, हम काम चोर हैं। बेसिकली जो बात है, हम मेहनती नहीं हैं, हम काम चोर हैं। हम हर एक चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, बेशक वो सवाल का जवाब देना हो। अब आप खुद सोचो कि पाकिस्तान कौम होते हुए हम खुद हर चीज़ में काम चोरी करते हैं, तो टीचर्स क्यों अपना दिमाग लगाएंगे इस चीज़ में? क्यों क्यों करेंगे? वो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि एजुकेशन आजकल के ज़माने में, हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एक बिज़नेस है। एजुकेशन को एक बिज़नेस की तरह पे लिया जाता है, उसको बिज़नेस की तरह पे चलाया जाता है। बच्चे को उसके टैलेंट्स एबिलिटीज़ की वजह से नहीं देखा जाता। बच्चे को ऐसा बैंक नोट देखा जाता है कि बच्चा आपको कितने पैसे प्रोवाइड करेगा। आपके सवाल के जो एजुकेशन सिस्टम और क्लास को उसे कैसे टैकल किया जा सकता है, उसके मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एज अ कॉम कोई चीज़ बाइंड नहीं करती इतनी जितनी हमारी मेंटेलिटी करती है। अब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को बड़े ख्वाब नहीं दिखाए जाएंगे, उससे छोटे ख्वाब दिखाए जाएंगे। वो कहते हैं ना, ड्रीम बिग। ठीक है, आपका ख्वाब बड़ा होता है तब आप मेहनत ज़्यादा करते हो। आपका ख्वाब ही छोटा है तो आपने मेहनत कहाँ करनी है, आप काम चोरी करते हो फिर। अब वो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में बच्चे को दिखाई जाती है, बड़ा ख्वाब दिखाया जाता है। और दूसरी बात ये कि अमीर के बच्चे को दूसरी तरह ट्रीट किया जाता है, गरीब के बच्चे को दूसरी तरह ट्रीट किया जाता है। हम बहुत जजमेंटल लोग हैं। हम अगर यहाँ पे कोई पंजाबी बोल रहा होगा इंटरव्यू में, तो वो बेशक उससे मास्टर्स की हुई हो, वो अनपढ़ है। यहाँ कोई इंग्लिश बोल रहा होगा, बेशक उससे मैट्रिक किया वो, तो हम उसे प्रोफेशनल लेंगे। ये जो हमने डबल स्टैंडर्ड एक क्रिएट कर दिया है, ये सोसाइटी को हमारी खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसका एजुकेशन सिस्टम से भी ताल्लुक़ है। और इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है, उस पे आपकी राय के मुताबिक लैंग्वेज कौन सी मीडियम होनी चाहिए?
रियली गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पहले इस चीज़ को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हमने रखनी है तो कौन सी रखनी है। हम दो लोगों में आपस में बंट कर रह गए हैं। एक कहती है भाईजान हमें ऑफिशियल लैंग्वेज हमने उर्दू को रख लिया लेकिन बोलनी हमने इंग्लिश में है। अगर हम स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर एक जो टीचर होगा ना, जो प्रिंसिपल होगा, कहेगा स्टूडेंट्स टॉक इन इंग्लिश, या आपने दो जो स्टूडेंट आपस में बात करें इंग्लिश में बात करनी है, क्लास के अंदर इंग्लिश में बात करनी है। यहाँ पर आप अपनी उर्दू जो आपकी जो नेशनल लैंग्वेज, आप वहाँ पर उसको चैलेंज कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई अगर आपने इंग्लिश में बात करनी है तो आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश कन्वर्ट कर दो, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि जी हमें अगर अपनी उर्दू ज़ुबान को ही रखना है तो काफ़ी एरियाज़ में हम बटे हुए हैं। जिस तरीके से प्रोवेंसेस हर प्रोवेंस में कोई ना कोई दूसरी ज़ुबान बोली जाती है। सिंध में सिंधी है, पंजाब में पंजाबी है। पंजाब में अगर आप थोड़ा सा अंदरूनी पंजाब में चले जाएं तो आपके मिडरन पंजाब में हर 50 मीटर बाद नेक्स्ट गांव में आप वापस चले जाए ना, तो वहाँ पर एक नई पंजाबी बोली जाती है। क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी पंजाबी ज़ुबान को बार बार चेंज करें? नहीं, चेंज हमें नहीं करना। हमें एक यूनिलैटरल सिस्टम लेकर आने, यूनिलैटरल लैंग्वेज लेकर आनी है। अपने हर बच्चे बच्चे को अगर पंजाबी ठीक है, उसको आती है, अच्छी बात है, लेकिन हमें उसको उर्दू तक ही कहना है भाई, उसको समझाना है। जो जो प्रिंसिपल है उसकी माइंड थिंकिंग को हमने चेंज करना है कि मैम सर जो भी हैं कि इंग्लिश ठीक है बोलनी चाहिए, आप उसको क्लास के अंदर तक महदूद रखो। बाहर आप उनको कहो भाई जितनी अच्छी उर्दू आप बात करोगे वो आपके लिए अच्छा है। उसकी जो माइंड है वो उर्दू की तरफ ज़्यादा जाएगा, वो उर्दू को फोकस करेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मेरे माइंड में काफ़ी अरसे से घूम रहा है कि जी हम बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी एजुकेशन सिस्टम्स में फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमने अपने आपने जिस तरीके से कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, अब यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया, आपको भी पता होगा कि एक सिंगल करिकुलम है, यानी एक सिंगल सिलेबस है ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए, एक मैट्रिक स्टूडेंट के लिए और एक मदरसा का जो बच्चा है उसके लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का जो फैसला है वो दुरुस्त है कि नहीं है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने सही किया है, सिंगल करिकुलम होना चाहिए। क्योंकि आप जो हमारा एजुकेशन सिस्टम देखते हो तो हम 3 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। एक वो हमारा सिस्टम है जो क्लर्क्स और लो अर्निंग एम्प्लॉयज़ पैदा कर रहा है। दूसरा वो सिस्टम है जो हाई लेवल एलीट्स पैदा कर रहा है। और तीसरा वो सिस्टम है जो उल्मा पैदा कर रहा है जिनको कोई मॉडर्न साइंस की नॉलेज नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। अक्सर औकात ये होता है, कभी कभार बीच में कुछ होता है रेयर ओकेजन्स में कि किसी उल्मा को पता होता है साइंसिस के बारे में, तो किसी लोअर बंदे को ज़्यादा पता होता है। ये कभी कभी कभार होता है। लेकिन जब हम एक करिकुलम रखेंगे तो हम एक कौम की तरह बाहर आएंगे। यूथ जब उस एक करिकुलम से होके जाएगी, जो स्टूडेंट्स उस एक करिकुलम से होके जाएंगे तो वो एक कौम की तरह बाहर आएंगे कि उस बंदे को देख के पता लगेगा हाँ ये पाकिस्तानी है। अब मैं किसी पंजाबी को ले आता हूँ और मैं किसी सिंधी को ले आता हूँ, ठीक है, वो दो अलग किस्म के लोग लगेंगे, वो एक कौम नहीं लगेगी। तो ये मेरा ख्याल से इमरान खान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के करिकुलम को एक करना, सिलेबस को एक करना, ये बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि जब कोई बंदा किसी को देखेगा पाकिस्तानी को, तो बेशक वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सराइकी हो, तो पता लग जाएगा कि ये बंदा पाकिस्तानी है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक बिज़नेस बन गया है। एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर और दीगर और चीज़ें, ये एक बिज़नेस बन गया। तो एजुकेशन सिस्टम जो ये बिज़नेस बन गया, इस पर आपकी क्या राय है कि हम इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएं, जब ये कोविड आया था, जब गवर्नमेंट डिसीजन किया कि जी हम स्कूल्स को कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा शोर आया, जो बैकलैश आया, वो आया था प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल्स की वजह से। ये इस वजह से नहीं आया था कि जी बच्चों का हर जगह इस वजह से होगा कि भाई हम अपनी जो फीसेस हैं और जो हमने जहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं, हर दूसरे तीसरे घर छोड़ के दूसरे घर में स्कूल्स खुले में हैं, ठीक है, उसका कोई बंदे का अपना घर तो है नहीं, उसने किराए के ऊपर लिया, उसने उसका किराया देना है, उसका बिजली का बिल देना है, टीचर्स की उसने तनख्वाहें देनी है उस ओनर ने। तो इस चीज़ को उसने बिजनेस बनाया हुआ है, बच्चों से वो पैसे ले रहे हैं, ऑनलाइन भी लेकर आ गए हैं। बच्चा क्या कर रहा है टीचर को नहीं पता। इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को प्लस प्राइवेट एसोसिएशन को इस चीज़ को देखना होगा
टैकल करना होगा किसी तरीके से। हमारे पास इस तरीके की कोई थिंक टैंक्स नहीं है जो इस सोल्यूशन के ऊपर बात करें, जो चीज़ों को सोचें। आपको क्या लगता है कि बाकी किसी और वेस्टर्न कंट्री में या ईस्टर्न कंट्री में कोई प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है? उधर भी है, लेकिन उधर गवर्नमेंट इतना उनके ऊपर हावी हो चुका है कि वो कुछ इस तरह कर ही नहीं सकते, वो इस तरह की फैसिलिटीज़ ऑफर ही नहीं कर सकते कि जी कि वो कहें कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स इतनी अच्छी नहीं है, आप हमारी तरफ आएँ। हमारे गवर्नमेंट्स को, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान को, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट, मैं किसी बंदे को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, बस इतना करना चाहूँगा कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन मैन, हमें इस चीज़ को, बिजनेस साइड को, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को एक बिजनेस प्लान, एक बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के फ्यूचर्स के साथ खेल रहे हैं। आगे आने वाली बात, बार बार हम ये सुनते हैं कि जी पाकिस्तान एक सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर हम बच्चों के अगर फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं तो ये कौम आगे जाके सिर्फ ख़राब नहीं होगी, तबाह भी हो सकती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि हमने आगे आकर अपनी चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है। एक जो मैट्रिक पास स्टूडेंट है, जब वो रियलिटी में आएगा, जब एक अपना यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट है, जब वो पास आउट होता है, जब वो रियलिटी में आता है, तो वो तो कहता है कि भाई मैं किधर खड़ा हूँ, रियलिटी तो उससे बहुत शदीद डिफरेंट है। आपने अपने कार्यक्रम को इतना गिरा दिया है, इतना स्लो कर दिया है कि ये बिजनेस से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। इस चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना है। पाकिस्तान में होनी चाहिए कि नहीं चाहिए कि थिंक टैंक्स होने चाहिए कि जो इन चीज़ों के ऊपर बात करें, ना कि एक मिनिस्ट्री उस चीज़ को सिर्फ डील करे। थिंक टैंक्स होने चाहिए अपनी अपनी वो चीज़ों को इंक्लूड करे कि जो हमने उस चीज़ को किस तरह करना है। यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे एक सवाल है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जी अब यूनिवर्सिटीज़ में हमने कुरान पाक को लाजमी करार दे दी है कि कुरान पाक हम सब पढ़ते हैं एज बीइंग अ मुस्लिम, कि पढ़ना, मेरे मुताबिक पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि हम उसको पढ़ते तो हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद मुसलमान पाकिस्तानी होने की वजह, उर्दू की वजह से हमें थोड़ी चीज़ समझ में आती होगी, लेकिन अगर आपको अरबी समझ नहीं आ रही, उसमें अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं, वो वाक़या क्या है, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अरबिक सिखाएंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे मुताबिक ये गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है अरेबिक सिखाने का, कि अरेबिक हमारी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती जब तक हमारे पास कोई ट्रांसलेशन की उसके लिए कोई किताब ना हो। अब जैसे कि आपने ये लेटेस्ट औरत मार्च में देखा था, जो अभी लेटेस्ट औरत मार्च हुआ है, कि इसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी अलाउ की जाए, और वो नारे लगा रहे थे कि लव इज़ लव, प्यार किया तो डरना क्या। And what they were doing is that they were altering the Quranic verses so that it supports the arguments and the debates that they were presenting. तो इस चीज़ को लेके, और कुछ लोग इस चीज़ पे मैनिपुलेट हो रहे थे, वो फेक इम्प्लांट्स कर रहे थे, और कुछ लोग इस चीज़ पे मैनिपुलेट होकर उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर हमें पता होगा कि कुरान क्या कह रहा है, हम उनकी आयत पढ़ेंगे और हमें समझ आ जाएगी कि ये सही नहीं है, झूठ है, तो ये जो कुरान की झूठी आयतें लोग फैला रहे होते हैं और हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ जो काफ़ी चीज़ें फैला रहे होते हैं, रॉन्ग चीज़ें फैला रहे होते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन, वो काफ़ी शिद्दत से डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसी नोट पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो लॉस्ट हो जाती हैं। अगर कोई बच्चा है, उसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन वो बायोलॉजी में गुड नहीं कर रहा, वो उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं है बायो में, तो टीचर्स उसे ज़्यादा कहेंगे कि भाई तुम फिज़िक्स की तरफ करो। टीचर्स का उसे हर एक बंदे यही कहेगा तुम फिज़िक्स रहो, तुम्हारे उसमें ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का शौक बायो में है। तो इस चीज़ पे कि वो एबिलिटी जो है लॉस्ट हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, इस पे आप क्या क्या राय हैं कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पर मैं ऑन बोर्ड लेकर आना चाहता हूँ कि एबिलिटी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। अगर ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे बच्चे की स्किल्स भी ख़त्म हो रही हैं। मैं अपनी बात कर दूँ, आप अपनी बात भी कर सकते हैं कि हमें शायद वो स्किल्स ना हो जो एक दूसरे स्टूडेंट में हो, जो वेस्टर्न कंट्री में हो। स्किल्स, मैं यहाँ पर वो स्किल्स की बात कर रहा हूँ जो आपको कॉमन वर्ल्ड में हेल्प कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने आनी चाहिए, यानी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप लेबर देख लें, पाकिस्तान में सस्ती है तो आपके काम हो जाते हैं। बाहर वर्ल्ड में चले जाए, लेबल है इतनी महंगी है कि लोग खुद वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने घर का दरवाज़ा ठीक करना है तो वो खुद कर लेते हैं, अपने बच्चों से करवाती हैं, उनको सिखाते हैं।
वहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है, इनको स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है कि जी आप इस तरीके चीज़ों को बना सकते हो, ठीक कर सकते हो, या कोई चीज़ है उसकी क्रिएटिविटी को यहाँ पर वही पॉइंट आ जाता है कि इंकरेज किया जाता है कि जी स्टूडेंट के माइंड को देखा जाए कि वो किस तरीके से किया जा रहा है। फिर मेरा वही वाला पॉइंट आ जाएगा कि थिंक टैंक्स होने चाहिए पाकिस्तान में जो उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। इस चीज़ को कंपेयर करते हुए मैं ये भी कहूँगा कि एबिलिटी को ख़त्म करने हुए टीचर्स को भी इंकरेज किया जाए, स्कूल्स को ऑन बोर्ड, अपने कॉलेजेस को ऑन बोर्ड डे वन से, जब से स्टूडेंट आए तो उसकी उस चीज़ को नोट किया जाए कि वो स्टूडेंट किस चीज़ में अच्छा है। अगर चाहे वो बच्चा अगर बायो का उसको बहुत शदीद शौक है, वो उसको बायो नहीं उस तरीके से अच्छी आती, तो टीचर्स उसको हेल्प करें। जिस तरीके से हमारे कोर्स में एक था कि जी एक स्टूडेंट को माइक्रोस्कोप यूज़ करने नहीं आ रहा था, वहाँ पे टीचर्स को कह रहा था भाई तुम बहाने कर रहे हो या कुछ इस तरीके से कर रहे हो, उसको पूरे एक सेमेस्टर में फेल कर देते हैं, उस बेचारे की डिग्री रोक देते हैं। उस वो अपने आप अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश कर रहा है, वो अपनी बेचारे ने ग्लासेस साफ कर रहा है, बार बार माइक्रोस्कोप को ठीक करके देख रहा है, लेकिन जो टीचर है वो उसकी जाकर हेल्प नहीं कर रहा कि भाई मैं देखूं तो सही वो बच्चे को क्या मसला आ रहा है या क्या आ रहा है, उसको उस चीज़ को हैंडल करना आना चाहिए, टीचर्स को समझाना चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर वही वाला पॉइंट आ जाएंगे कि टीचर्स की ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी, वो जो भी उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको वो टैकल कर सकेंगे। यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग और प्लस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा सीरियस होना होगा। हम देखते हैं हमारे इवन हमारे फेलो क्लासमेट्स भी हैं, वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। हमारे एजुकेशन सिस्टम को में इतने फेलियर्स होते होते हम लोग इतने गिर गए हैं कि हम किसी दूसरी बंदे की जो चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर वही ईगो वाला पॉइंट आ जाता है। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने कंक्लूडिंग वर्ड्स प्लीज़ पेश करें कि आपको क्या लगता है कि अब हम मूव फॉरवर्ड अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। कंक्लूडिंग वर्ड्स में ये कहना चाहूँगा, इन कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा कि हमारी कौम जो है, हमारी कौम में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी कौम काफ़ी टैलेंटेड है, हमारी कौम काफ़ी स्किल्ड है। इवन के वर्ल्ड में हमारी कौम नंबर फोर्थ में आती है टैलेंट के हिसाब से। और अमेरिका के साइंसदान खुद कहते हैं कि अगर हमें इतनी टेक्नोलॉजी और सप्लाई दे दी जाए तो हम नंबर वन पे भी चले जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ हमें ब्लॉक करती है ऊपर जाने से, वो हमारी अपनी मैंटेलिटीज़ हैं। क्योंकि जैसे आप थोड़ी देर पहले अभी बात कर रहे थे कि बाहर बच्चों को लेबर सिखाया जाता है, वो अगर सेकंड टाइम पार्ट टाइम जॉब भी करें तो उनको कोई आके एम्बेरसमेंट नहीं होती, उनको कोई आके ये नहीं कहता यार ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी पढ़ो, ये करो। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर कोई कॉल शिफ्ट का काम कर रहा है रात का, तो उसका बाकायदा मजाक उड़ाया जाएगा इस चीज़ पे, उसको इनकरेज नहीं किया जाता। बेशक वो कोई भी काम कर रहा हो, उससे नीचे लाया जाता है। उसका कोई टैलेंट हो, वो सिंगिंग कर रहा हो तो उसे लोग मरासी करार दे देते हैं। वो ड्राइंग बनाए तो लोग उसे कहते हैं बुत बनाना छोड़ दो। वो जो भी करता है लोग उसके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी मेंटेलिटी है जो हमें रोकती है एक अच्छे कौम बनने से। एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा हमारी अपनी मेंटेलिटी हमारी दुश्मन है। आई टोटली एग्री, मेंटेलिटी हमें अपनी किसी तरीके से उसको बेहतर करना होगा, क्योंकि एज अ नेशन आई थिंक इट्स इनफ इज इनफ। वी एज अ नेशन नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कब करोगे यार। आप बार बार अगले साल करेंगे, कल कर लेंगे, देखो अगर आप कल के ऊपर छोड़ोगे ना अपनी चीज़ों को तो चीज़ें सिर्फ ख़राब होती रहेंगी। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए हम उसको बुरा भला अगर कह रहे हैं तो किसी वजह से उसको अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से ये ऑक्सफोर्ड या ये जो कैम्ब्रिज है ये पाकिस्तान में आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये उधर यूके में जाकर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों और कहें कि भाई पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इज़ द क्लास सिस्टम, इससे बेहतर सिस्टम और कोई नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर बात को करना भी चाहूँगा कि पाकिस्तानी सिस्टम का पैटर्न बहुत अच्छा है। ये वीडियो शूट करने से पहले मैं और उमर भाई इसी बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम को
जिस तरीके से हम कहते हैं कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली होना है, यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी फ्रेंडली इतना होना होगा। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्ट्रीज में हैं, जो स्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बैठते हैं, उनको इतना फ्रेंडली होना होगा। उनको बाहर आकर लोगों के जो पॉइंट्स हैं उनको सुनना होगा। यही नहीं है कि भाई बंद कमरे के अंदर ही इजलास हो रहे हैं और वहीं से फैसले हो रहे हैं, और जो लोगों को है उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं सुना जा रहा। क्योंकि जो चेंज है वो लोगों की बातें सुनकर ही, और जो उस सिस्टम में रहते हैं, चाहे वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा हो, किसी तरीके से वो खुद उस सिस्टम से पास किया जाए। हम उस सिस्टम से पास कर रहे हैं। हम काफ़ी चेंजेस, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के साथ होते हैं। पहले 2 साल में एक पेपर होता था, अब हर साल पेपर होता है। ये चीज़ अच्छी है। हर चीज़ में चेंज आना ज़रूरी होता है। चेंज इज़ ऑलवेज फॉर ग्रेट। तो इसी पॉइंट के ऊपर मुझे और उमर भाई को इजाज़त दें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसी पॉइंट के ऊपर मैं करूँगा कि चेंज आपसे शुरू होता है, हमसे शुरू होता है। अपने आप को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये कौम भी चेंज होती रहेगी। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।